अस्सलामुअलैकुम। पाक प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। जैसा कि हमें मालूम है कि कोई भी बिज़नेस जब मार्केट में आता है तो उसको अपने प्रमोशन के लिए या अपने कदम जमाने के लिए, एक बड़ा ब्रांड बनने के लिए मार्केटिंग की बहुत अशद ज़रूरत होती है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए इस ग्राफ में 24% कंपनी इन्वेस्ट करती है। उसके बाद वो प्रिंट एडवर्टाइजमेंट पे 20% लगाती है, जबकि वो सेल्स और ट्रेनिंग जो अपने स्टाफ को देती है उस पर वो 16% इन्वेस्ट करती है और कन्वर्जेशंस के लिए 40% मुख्तस करके रखती है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑनलाइन और ऑफ़लाइन एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो जब हम देखते हैं एक और ग्राफ, तो यहाँ पे मार्केटिंग बजट हमें नज़र आ रहा है ज़रा डिटेल में कि यहाँ पे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट जो की गई है उसमें बिज़नेस लिस्टिंग शामिल है, ईमेल मार्केटिंग, वेबसाइट की रैंकिंग, एसईओ, डायरेक्ट मेल, टेक्स्ट एसएमएस, सोशल और पीपीसी के साथ साथ वीडियो भी शामिल की गई है। तो यहाँ पे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ परसेंटेज की सूरत में दिखाया गया है। तो इसी तरह जब मार्केटिंग करती है अपनी कोई भी कंपनी, तो एक दिन आता है कि वो अपना मार्केट में नाम बना चुकी होती है और एक ब्रांड बन के सामने आती है। तो किसी भी बिज़नेस के लिए ये चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं। बेशक आप नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या आप पुराना बिज़नेस चला रहे हैं, तो आपके बिज़नेस को अपडेट वक्त के साथ साथ करने के लिए बिज़नेस लिस्टिंग, ईमेल मार्केटिंग और एसईओ, क्योंकि गूगल का सर्च इंजन अपडेट होता रहता है, इसका एल्गोरिदम जो है वक्त के साथ साथ चेंजेस आती रहती हैं उसमें, तो उसके लिए प्रॉपर एसईओ के अपडेट्स भी होना ज़रूरी होती है। इसी तरह टेक्स्ट और एसएमएस के ज़रिए भी बाज़ कंपनीज़ मार्केटिंग करती रहती हैं और सोशल पैनल्स के ज़रिए भी या सोशल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी, जैसा कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह या कि फेसबुक वगैरह आप लगा लें। तो इसी तरह जो है वो वीडियो कमर्शियल एड्स जो होते हैं वो भी बनाने पड़ते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग में आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह जब ये कोई भी कंपनी अपना इन्वेस्ट करती है और डायरेक्ट जो है वो इन्वॉल्व रहती है हर एक्टिविटी में और हम वक्त के साथ साथ अपडेट होती रहती है, तो एक दिन आता है कि वो एक ब्रांड बन के, एक बड़ा नाम बन के मार्केट में सामने आता है। तो किसी भी कंपनी को ब्रांड बनने तक के लिए बहुत सारे जो है वो स्टेप से गुज़रना पड़ता है। तो पाक प्लेटफॉर्म की जानिब से ये वीडियो बनाई जा रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि हमने कुछ टूल्स बनाए हैं जो आपकी मार्केटिंग के लिए बहुत जो है वो आपके हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आइए हम टूल्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, पाक प्लेटफॉर्म ने आपके लिए जो टूल्स डेवलप किए हैं उसमें सबसे पहले आता है व्हाट्सएप एसएमएस मार्केटिंग टूल। ये टूल्स किन के लिए जो है वो काबिल इस्तेमाल है या कौन कौन इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? अगर आप स्मॉल बिज़नेस चलाते हैं तो ये टूल्स बिल्कुल आपके लिए हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ये टूल हैं। इंडिविजुअल्स भी ये टूल्स यूज़ कर सकते हैं। लोकल बिज़नेस की प्रमोशन के लिए भी आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। और इलेक्शन की कैंपेन होती है वो भी आप चला सकते हैं एसएमएस और व्हाट्सएप मार्केटिंग के ज़रिए। और अगर कोई इवेंट की अपडेट होती है तो आप वो भी जो है वो इसी टूल के ज़रिए वो दे सकते हैं अपने यूज़र्स को या अपने क्लाइंट्स को या अपने दोस्तों अहबाब को। उसके अलावा जो लोकल बिज़नेसेस में ऑफ़र्स होती हैं तो वो अपनी ऑफ़र्स की अपडेट्स भी जो है वो व्हाट्सएप और एसएमएस मार्केटिंग टूल के ज़रिए कर सकते हैं। तो ये टूल डेवलप किया पाक प्लेटफॉर्म ने। तो इसी तरह पाक प्लेटफॉर्म का एक और टूल है जिसको सोशल पैनल टूल कहते हैं। इस टूल के बारे में इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमने टूल डेवलप किए हैं एसईओ टूल। तो एसईओ टूल के बारे में भी आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बताया जाएगा। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल के बारे में। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल के बारे में आज मैं आपको तफसील से बताऊँगा कि ये टूल क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो व्हाट्सएप एसएमएस मार्केटिंग एंड्रॉयड गेटवे हमने बनाया है। इस गेटवे के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने मोबाइल को आप हमारे वेब पैनल से कनेक्ट करके अपनी एंड्रॉयड डिवाइस को गेटवे बना सकते हैं और उस गेटवे के थ्रू आप व्हाट्सएप और एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे कि व्हाट इज़ एसएमएस प्लेटफॉर्म मार्केटिंग वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल। तो सॉफ्टवेयर टूल क्या है कि ये एक वेब बेस्ड
जो है वो सॉफ्टवेयर है जो कि आपने कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्शन के साथ ओपन करना है और आपने मोबाइल को आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद उसको कनेक्ट कर लेना है हमारे पैनल से। तो जैसे आप पैनल से कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपका मोबाइल जो है वो तैयार हो जाएगा गेटवे बनकर वेब पैनल के ज़रिए मार्केटिंग के लिए। तो कैसे कौन इसको यूज़ कर सकता है, तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इसको जो है वो स्मॉल बिज़नेस ओनर्स भी यूज़ कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा अगर आपका कोई कैंपेन है आप कैंपेन भी इसमें चला सकते हैं। तो ये मतलब है कि ऑल इन वन है, आप एसएमएस मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग इस टूल के ज़रिए कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो है आप जो है साइन अप कैसे करेंगे पाक प्लेटफॉर्म एसएमएस गेटवे वेब पैनल को मैं साइन अप करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि लॉगिन हम इसको कैसे कर सकते हैं एसएमएस गेटवे को और अकाउंट की सेटिंग करना बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप जो है वो डाउनलोड कैसे कर सकते हैं गेटवे ऐप को और पाक प्लेटफॉर्म एसएमएस गेटवे ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप जो है वो उसको लिंक कैसे कर सकते हैं वेब पैनल के साथ और पाक प्लेटफॉर्म एसएमएस गेटवे ऐप की सेटिंग करना मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने एसएमएस जो है वो कैसे सेंड करने हैं पाक प्लेटफॉर्म वेब पैनल के ज़रिए और उसके बाद जो है वो हम व्हाट्सएप की सेटिंग करना और व्हाट्सएप को लिंक करके हम एसएमएस करना भी आज सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कि व्हाट इज़ पाक प्लेटफॉर्म एसएमएस मार्केटिंग वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल। तो चलिए हम ब्राउज़र में चलते हैं। तो लीजिए जनाब, अभी हम जो है वो ब्राउज़र में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो यूआरएल बार में लिखना है pakplatform.com। तो जैसे ही हम pakplatform.com लिखेंगे तो उसके बाद इंटर क्लिक करना है तो हम लैंड हो जाते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि है पाक प्लेटफॉर्म डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के नाम से, ठीक है। तो इसमें जो है वो हम जाते हैं मेन्यू बटन में और मार्केटिंग टूल्स में। यहाँ पे हमें नज़र आता है मार्केटिंग टूल में बल्क मैसेज सेंडर टूल। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें लैंड करवा देगा एक दूसरे यूआरएल पे जो कि हमारे ही डोमेन का सब डोमेन है। तो हम जब आते हैं यहाँ पे हमें नज़र आता है कि ये टूल किस लिए यूज़ होता है, एसएमएस एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग एट इट्स फाइनेस्ट। तो ये टूल जो है वो व्हाट्सएप और एसएमएस मार्केटिंग के लिए हमने बनाया है। तो इसमें आप देखें यूआरएल को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख लें, इसको हम कॉपी करते हैं तो ये हमारे पास यूआरएल आ जाता है bulksms.pakplatform.com, ठीक है। अब क्या होता है कि हम इसी टूल को अपने बुकमार्क बना के हम मेन पेज पे भी रख सकते हैं, ऐड टू होम स्क्रीन। तो यहाँ पे आप देखें जो भी आपने इसका नाम रखना है आप नाम रखने के बाद ऐड कर देंगे तो आपका ये जो टूल है ये डायरेक्ट आपके होम पेज पे आ जाएगा। तो ये देखिए अभी क्या होगा कि अभी आप अगर इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट ही आपके पास ये टूल ओपन हो जाएगा। आपको दोबारा से लिंक पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको pakplatform.com जो है वो टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपको टूल्स पे जाके क्लिक नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली अपने होम पेज पे आके इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप हमारे इस टूल पे लैंड हो जाएंगे। इसके बाद क्या है कि आपने यहाँ पे देखा कि एसएमएस मैसेजिंग और व्हाट्सएप मैसेजिंग ये दोनों सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा हम एपीआई की सहूलत भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है यहाँ पे वेब हुक की सहूलत भी देते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ है। फ़िलहाल हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो हु कैन यूज़ इट, ये सिंपल वो जो भी मार्केटिंग के लिए यूज़ करना चाहे वो कर सकता है। हाउ टू साइन अप पाक प्लेटफॉर्म एसएमएस गेटवे वेब पैनल। तो हम अभी साइन अप करने का तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम मेन्यू में देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे साइन इन का बटन एक बना हुआ नज़र आएगा। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक नीचे आएगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट के नाम पे बटन है, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे हमने नाम लिखना है, फुल नेम। अगर तो आपका बिज़नेस है तो आपने यहाँ पे अपने बिज़नेस का नाम लिखना है, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपकी बार्बर शॉप है और आप बार्बर शॉप की मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे बार्बर शॉप या हसन बार्बर शॉप या जावेद या जो भी आपकी बार्बर शॉप है आपने अपने बार्बर शॉप के नाम से यहाँ पे आपने नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने अपना जो है वो ईमेल एड्रेस लिखा है। अगर आपके पास बिज़नेस ईमेल एड्रेस नहीं है और आप याहू ईमेल या जीमेल की आईडी यूज़ कर रहे हैं ईमेल वाली, तो आप वो भी लगा सकते हैं। और अगर आप बिज़नेस ईमेल यहाँ पे लगाएंगे तो भी वो वर्क करेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है और नीचे आपने दोबारा वही पासवर्ड वेरीफाई करके अगेन लिख लेना है। बहुत आसान प्रोसीजर है, सिंपल। आप यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल हैं तो अपना नाम लिखिए, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखिए और उसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड लिखिए और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड को वेरीफाई कर लीजिएगा। टाइम जोन आपने जो है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है और कंट्री कोड जो लगता है आपका। आप इसके सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप पूरी दुनिया में मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंट्री कोड आपने वही सिलेक्ट करना है जिस कंट्री से आप ये अकाउंट बना रहे हैं। उसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करते ही आपको ये डैशबोर्ड में ले जाएगा। तो ये देखें रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है और आप अभी लैंड करेंगे अपने डैशबोर्ड में। तो ये देखिए जी, हमारे पास अभी डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो चुका है। ये मोबाइल के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिव डैशबोर्ड बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास जो है वो सेंडर डिवाइस जो है फ़िलहाल 0 आ रही है और व्हाट्सएप के अकाउंट्स पे फ़िलहाल 0 आ रहे हैं। तो ये हमें जो है डिवाइस ऐड करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इस गेटवे को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसकी बेसिक सेटिंग जो है वो देखनी होगी। अगला स्टेप देखेंगे हम कि क्या है। तो लॉगिन करने का जो है वो साइन अप हमने कर लिया है। अब हम लॉगिन इसको कैसे कर सकते हैं। तो लॉगिन के लिए सिंपल ये है कि जैसे आप साइन अप करेंगे तो उसके बाद ये आपको डैशबोर्ड में ले आएगा, लेकिन जब आप इसको लॉग आउट होकर चले जाएंगे तो दोबारा सिंपली लॉगिन के लिए भी आपने क्या करना है कि आप कैन पे क्लिक करना है जो आपने होम स्क्रीन पे बनाया था, और उसका तरीका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया हुआ है।